अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक फ़कीर जिसके पास कुछ नहीं था, न पैसा, न घर, न कोई सहारा, लेकिन उसके दिल में एक ऐसी दौलत थी जो दुनिया का कोई अमीर नहीं खरीद सकता था। उसने एक ऐसे सफ़र पर कदम रखा जहां हर मोड़ पर आजमाइश थी, हर रास्ते पर मुश्किल थी और हर कदम पर लगता था कि अब नहीं बच सकता। लेकिन जब जब उसने अल्लाह को पुकारा, कुछ ऐसा हुआ जो अक्ल नहीं मान सकती। क्या वो फ़कीर अपनी मंजिल तक पहुंचा? क्या अल्लाह ने वाकई उसकी मदद की? और वो एक राज क्या था जो इस फ़कीर के सफ़र ने पूरी दुनिया को सिखा दिया? तो चलते हैं इस अनोखी किस्से की तरफ और जानते हैं कि कैसे एक बेसहारा फ़कीर ने साबित कर दिया कि जिसके साथ अल्लाह हो उसे किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं। बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब शहर छोटे होते थे, रास्ते लंबे होते थे और इंसान का सबसे बड़ा सहारा अल्लाह का नाम होता था। एक बहुत बड़े सहरा के किनारे पर एक छोटा सा शहर था जिसका नाम मदीनातुस सब्र था। इस शहर में हर तरह के लोग थे, अमीर भी, गरीब भी, नेक भी और कुछ ऐसे भी जिनके दिल दुनिया की मोहब्बत में इतने डूबे थे कि अल्लाह की याद भूल गए थे। इस शहर के किनारे पर एक छोटी सी झोंपड़ी में एक फ़कीर रहता था जिसका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा, और वाकई वो अपने नाम की तरह था, पूरी तरह अल्लाह का बंदा, दिल से, जान से, हर सांस से। उसके पास दुनिया का कुछ नहीं था, न घर, न ज़मीन, न माल, न कोई रिश्तेदार। बचपन में माँ बाप गुजर गए थे, कोई भाई बहन नहीं था और जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी वो एक जालिम ज़मींदार ने हथिया ली थी। लेकिन अब्दुल्लाह ने कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया। वो कहता था कि अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ल हाल। अब्दुल्लाह का रोज़ का मामूल बहुत सादा था। सुबह फजर की नमाज के बाद वो शहर में निकलता, लोगों के छोटे मोटे काम करता, लकड़ियाँ उठाना, पानी लाना, बाजार से सामान लाना और जो कुछ मिलता उससे गुजारा करता। जो बचता वो उससे भी गरीब को दे देता। उसके पास एक फटी हुई चादर थी, एक मिट्टी का प्याला था और एक छोटा सा कुरान पाक था जो उसकी माँ ने मरते वक्त दिया था। यही उसकी पूरी दुनिया थी। शहर के लोग उसे प्यार से जानते थे। बच्चे उसे फ़कीर चाचा कहते थे और वो उनके लिए हमेशा एक मुस्कुराहट रखता था। लेकिन शहर के अमीर लोग उसे हिकारत से देखते थे, ख़ास तौर पर शहर का सबसे बड़ा ताजिर सुल्तान मुराद खान, जिसके पास बेशुमार दौलत थी, बड़ा महल था और पूरे शहर पर उसका रौब था। वो अब्दुल्लाह को देखकर मुंह फेर लेता और कहता कि ये निकम्मा आदमी है, मेहनत नहीं करता, बस अल्लाह अल्लाह करता फिरता है। एक दिन शहर में खबर फैली कि दूर एक मुकद्दस शहर में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जो बीमारों को दुआ देते हैं और कहते हैं कि जो सच्चे दिल से आए अल्लाह उसकी मुराद पूरी करता है। ये मुकद्दस शहर बहुत दूर था, 3 सहराओं के पार, 2 पहाड़ों के बीच से गुजरकर, एक लंबी नदी के किनारे किनारे चलकर। रास्ता इतना मुश्किल था कि लोग कहते थे कि सिर्फ वही पहुंचता है जिसे अल्लाह पहुंचाना चाहे। अब्दुल्लाह ने ये खबर सुनी तो उसके दिल में एक अजीब सी कशिश पैदा हुई। उसे एक मुद्दत से एक तकलीफ थी, उसकी आंखें कमज़ोर हो रही थी और हकीमों ने कहा था कि अगर इलाज ना हुआ तो बीनाई चली जाएगी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि अब्दुल्लाह के दिल में अल्लाह की तरफ जाने की एक ऐसी पुकार थी जो अल्फाज में बयान नहीं होती थी। एक तलब, एक तड़प, एक ऐसी प्यास जो सिर्फ अल्लाह के करीब होने से बुझती थी। उसने फैसला किया कि वो इस सफ़र पर जाएगा। लोगों ने उसे रोका। एक बूढ़े ने कहा कि अब्दुल्ला, तुम्हारे पास न घोड़ा है, न खुराक, न पानी, इतने लंबे और मुश्किल सफ़र पर कैसे जाओगे? एक और ने कहा कि रास्ते में डाकू हैं, जंगल है, सहरा है, अकेले मत जाओ। सुल्तान मुराद खान ने तंज से कहा कि ये फ़कीर जाएगा 3 सहराओं के पार, पहले एक दिन का खाना तो हो। सब हंसे। अब्दुल्ला मुस्कुराया और कहा कि मेरे पास अल्लाह का नाम है, उससे बड़ा कोई सफरी सामान नहीं। अगली सुबह फजर की नमाज के बाद अब्दुल्लाह ने अपनी फटी चादर कंधे पर डाली, छोटा कुरान पाक सीने से लगाया और चल पड़ा। शहर से निकलकर जब वो सहरा के किनारे पहुंचा तो सूरज ऊपर आ चुका था। रेत गर्म थी, हवा खुश्क थी और सामने जहां तक नजर जाती रेत के टीले थे। कोई साया नहीं, कोई पानी नहीं, कोई रास्ता नजर नहीं आता था। अब्दुल्लाह ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और पहला कदम रेत में रख दिया। चलता रहा, चलता रहा। दोपहर हुई तो गला खुश्क हो गया, होंठ फटने लगे और पांव जलने लगे। उसने कुरान खोला और चलते चलते तिलावत शुरू की। अल्फाज होंठों पर आए और दिल को एक अजीब सुकून मिला। गर्मी कम नहीं हुई लेकिन बर्दाश्त की ताकत बढ़ गई। शाम होने वाली थी जब अचानक दूर एक सब्ज धब्बा नजर आया। अब्दुल्लाह तेज चला और करीब पहुंचकर देखा तो वहां एक छोटा सा नखलिस्तान था, कुछ खजूर के दरख्त और एक छोटा सा कुआं।
अब्दुल्लाह ने सजदा शुक्र अदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुएं से पानी निकाल कर पिया। कभी पानी इतना मीठा नहीं लगा था। खजूर के दरख्त पर कुछ फल थे जो नीचे गिरे हुए थे, उसने खाए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। रात उस नखलिस्तान में गुजारी। सितारों भरे आसमान के नीचे लेटकर उसने तहज्जुद पढ़ी और अल्लाह से बातें की जैसे कोई दोस्त से करता है। या अल्लाह, तूने आज मुझे पानी पहुंचाया, खाना पहुंचाया, साया दिया, तेरा शुक्र है। कल का भी तू ही मालिक है। अगली सुबह वो फिर चल पड़ा। दूसरा दिन पहले से मुश्किल था। सहरा और घना था, रेत के तूफान के आसार थे और रास्ता बिल्कुल नामालूम था। चलते चलते दोपहर हुई तो अचानक आसमान में बादल आए और रेत का तूफान शुरू हो गया। रेत चारों तरफ से आने लगी, आंखें नहीं खुल रही थीं, सांस लेना मुश्किल था और कुछ नजर नहीं आता था। अब्दुल्ला ने चादर सर पर लपेट ली, जमीन पर बैठ गया और अल्लाह का नाम लेता रहा, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। तूफान बढ़ता गया, रेत और तेज हो गई और अब्दुल्ला को लगा कि शायद यहीं दफन हो जाऊंगा, लेकिन उसका दिल मुतमईन था। उसने सोचा कि अगर अल्लाह ने यहां मौत लिखी है तो ये भी अल्लाह की रजा है। और फिर एक अजीब चीज हुई। तूफान के शोर में उसे एक आवाज सुनाई दी, किसी की आवाज, इंसानी आवाज। उसने कान लगाए, आवाज करीब आ रही थी। फिर एक हाथ उसके कंधे पर आया और एक बूढ़ी आवाज ने कहा कि बेटे उठो, मेरे साथ चलो। अब्दुल्ला ने आंखें खोलने की कोशिश की। सामने एक बूढ़ा आदमी था जो एक मोटी लाठी के सहारे खड़ा था। उसके कपड़े सादे थे, लेकिन चेहरे पर एक नूर था जो रेत के तूफान में भी चमक रहा था। उसने अब्दुल्ला का हाथ थामा और चलने लगा। अजीब बात यह थी कि इस बूढ़े के साथ चलते हुए रेत का तूफान जैसे पीछे हटता गया और रास्ता साफ होता गया। थोड़ी देर बाद वो सहरा से निकलकर एक छोटी सी पथरीली पहाड़ी के करीब पहुंचे, जहां एक छोटी सी गार थी। तूफान बाहर था, अंदर सुकून था। अब्दुल्ला ने उस बूढ़े से पूछा कि आप कौन हैं? आप तूफान में कैसे थे और मेरे तक कैसे पहुंचे? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा कि मैं भी मुसाफिर हूं बेटे, अल्लाह ने भेजा तो आ गया। अल्लाह अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता, बस बंदे को यकीन होना चाहिए। गार में रात गुजरी। बूढ़े के पास थोड़ा खाना था जो उसने अब्दुल्ला के साथ बांटा। दोनों ने मगरिब और इशा की नमाजें पढ़ी और रात को बातें की। बूढ़े ने बताया कि वो भी उसी मुकद्दस शहर की तरफ जा रहा है। कई साल से ये सफर कर रहा है, कई बार गया है और हर बार कुछ नया सीख कर आता है। उसने कहा कि बेटे, ये सफर सिर्फ जिस्म का सफर नहीं है, ये रूह का सफर है। अल्लाह की तरफ सफर करने वाले को अल्लाह कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अब्दुल्ला ने अपनी आंखों की तकलीफ बताई। बूढ़े ने उसकी आंखें देखीं और कहा कि बेटे दुआ करो, अल्लाह शाफी है। कोई बीमारी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आती और कोई शिफा अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं मिलती। तुम अल्लाह पर यकीन रखो, आगे बढ़ते रहो। सुबह दोनों ने मिलकर फज्र पढ़ी और बूढ़े ने रास्ता बताया कि आगे जाओ तो एक पहाड़ आएगा, उसके बाएं तरफ से गुजरना, सीधा या दाएं मत जाना। फिर एक नदी मिलेगी, उसे पार करना और किनारे किनारे चलना। अल्लाह का नाम लेते रहना, रुकना मत। अब्दुल्ला ने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ा। पलटकर देखा तो बूढ़ा गार के बाहर खड़ा हाथ उठाए दुआ दे रहा था। अब्दुल्ला ने हाथ हिलाया और आगे चल दिया। तीसरे दिन का सफर और भी मुश्किल साबित हुआ। बूढ़े की बताई हुई पहाड़ी आ गई। अब्दुल्ला बाएं तरफ मुड़ा और पहाड़ के किनारे किनारे चलने लगा। रास्ता पथरीला था, पांव में तकलीफ हुई और एक जगह पांव फिसला तो वो गिर गया। घुटने से खून निकला, लेकिन उसने चादर से बांधा और चलता रहा। पहाड़ पार किया तो सामने वाकई एक नदी थी, चौड़ी, तेज बहाव वाली और गहरी। कोई पुल नहीं था, कोई कश्ती नहीं थी। अब्दुल्ला किनारे पर खड़ा होकर सोचने लगा कि क्या करे। तभी उसे आवाज आई। नदी के उस पार से एक बच्चा खड़ा था, छोटा सा, और चिल्ला रहा था कि बाबा बाबा। अब्दुल्ला ने देखा तो नदी में एक आदमी था जो डूब रहा था। कुछ देर पहले पार करने की कोशिश में आ गया था और अब लहरें उसे बहाई जा रही थीं। अब्दुल्ला ने एक लम्हा भी नहीं सोचा। उसने कुरान पाक को ऊंची जगह रखा, बिस्मिल्लाह पढ़ी और नदी में कूद पड़ा। पानी ठंडा था और बहाव तेज था, लेकिन अब्दुल्ला तैराकी जानता था। बचपन में नदी में तैरा था। वो उस आदमी तक पहुंचा, उसे थामा और किनारे की तरफ खींचने लगा। पानी का बहाव इतना तेज था कि लगता था दोनों बह जाएंगे, लेकिन अब्दुल्ला के होठों पर अल्लाह का नाम था और उसकी ताकत जैसे 10 गुना हो गई थी। आखिरकार दोनों किनारे लग गए। वो आदमी खांसता हुआ बाहर निकला, हाँफ रहा था लेकिन जिंदा था। उसका बच्चा दौड़ता हुआ आया और बाप के गले लग गया। वो आदमी अब्दुल्ला की तरफ मुड़ा और उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने कहा कि तुमने मेरी जान बचाई, मुझे बचाने के लिए खुद नदी में कूदे। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा क्या बदला दूं? अब्दुल्ला ने उसे उठाया और कहा कि भाई, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये अल्लाह का काम था, मैं तो बस जरिया बना।
मेरा कोई बदला नहीं चाहिए। वो आदमी जिसका नाम याकूब था उस शहर का रहने वाला था जो नदी के पार था। उसने इसरार किया कि कम से कम आज रात मेरे घर में क़याम करो, खाना खाओ और आराम करो। अब्दुल्ला ने पहले इनकार किया लेकिन याकूब नहीं माना। याकूब के घर में अब्दुल्ला ने गर्म खाना खाया, कपड़े बदले और आराम किया। याकूब की बीवी ने उसके जख्मी घुटने पर पट्टी बांधी और बच्चे उसके पास बैठकर कहानियां सुनने लगे। रात को याकूब ने कहा कि अब्दुल्ला भाई, तुम मुकद्दस शहर जा रहे हो? मैं भी जाना चाहता था लेकिन रास्ता नहीं जानता। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? अब्दुल्ला ने कहा कि जरूर, अल्लाह का सफर अकेले भी हो सकता है और साथ भी। अगली सुबह दोनों ने मिलकर फज्र पढ़ी और साथ रवाना हो गए। याकूब के पास थोड़ा सामान था, कुछ खाना था और रास्ते का कुछ इल्म था। अल्लाह ने अब्दुल्ला को एक साथी दे दिया था। 5वें दिन अब्दुल्ला और याकूब आखिरी सहरा में दाखिल हुए। ये सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सहरा था। धूप इतनी तेज थी कि रेत जलती लगती थी और हवा इतनी गर्म थी जैसे भट्टी से आ रही हो। पानी खत्म हो गया था और खाना भी थोड़ा रह गया था। याकूब की हिम्मत टूटने लगी। उसने कहा कि अब्दुल्ला भाई, शायद हमें वापस जाना चाहिए। इतनी गर्मी में इतना लंबा सफर मैं नहीं जानता कि पहुंच भी सकेंगे। अब्दुल्ला ने याकूब का कंधा थामा और कहा कि याकूब भाई, अभी तक अल्लाह ने हर कदम पर मदद की है। तूफान में बूढ़े को भेजा, नदी में तुम मिले, गांव में अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई। क्या तुम्हें लगता है कि अल्लाह अभी साथ छोड़ देगा? याकूब ने सोचा और कहा कि नहीं, अल्लाह नहीं छोड़ता। अब्दुल्ला ने कहा कि फिर चलते रहो। वो चलते रहे। गर्मी बढ़ती गई, पांव भारी होते गए और दोपहर हुई तो ऐसा लगा जैसे और नहीं चला जाएगा। अब्दुल्ला ने जमीन पर बैठकर हाथ उठाए और कहा कि या अल्लाह, तू जानता है हम कहाँ हैं, तू जानता है हम क्यों निकले हैं। तेरी रजा के लिए निकले हैं, तुझसे मिलने निकले हैं। अब तू ही मदद कर, तेरे सिवा कोई नहीं। दुआ खत्म की तो हवा का एक ठंडा झोंका आया। सहरा में ठंडी हवा जो मुमकिन नहीं लगती थी लेकिन आई। दोनों ने महसूस किया और एक दूसरे की तरफ देखा और फिर दूर एक साया नजर आया, कुछ दरख्त, कुछ सब्जा। दोनों ने तेज कदम उठाए और करीब पहुंचे तो एक छोटा सा नखलिस्तान था। पानी का एक चश्मा बह रहा था, ठंडा, मीठा, साफ। खजूर के दरख्त थे जिन पर ताज़ा फल थे और एक कोने में एक बुजुर्ग बैठे थे जो तस्बीह पढ़ रहे थे। बुजुर्ग ने आंखें खोली और मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि आ गए, मुझे मालूम था कि आज कोई मेहमान आने वाला है। अब्दुल्ला ने हैरत से पूछा कि हजरत, आप कैसे जानते थे? बुजुर्ग ने कहा कि बेटे, जो अल्लाह की तरफ चलकर आता है, अल्लाह उसका रास्ता तैयार कर देता है। पानी पियो, आराम करो और फिर बताओ कहाँ जाना है। दोनों ने पानी पिया, खजूर खाई और उस ठंडे साए में बैठ गए। अब्दुल्ला ने बुजुर्ग को अपना सारा सफर बताया। शहर से निकलना, तूफान, बूढ़ा, नदी, याकूब, गांव का बीमार बच्चा, सब कुछ। बुजुर्ग ने गौर से सुना और फिर कहा कि अब्दुल्ला, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुम मुकद्दस शहर जा रहे हो शिफा ढूंढने, लेकिन रास्ते में तुम खुद दूसरों के लिए शिफा का जरिया बन गए। तुमने नदी में कूदकर याकूब की जान बचाई और गांव में बच्चे के लिए दुआ की। ये क्या था? ये अल्लाह का वो काम था जो अल्लाह ने तुम्हारे जरिए करवाया, और जो अल्लाह के काम आता है, अल्लाह उसके काम आता है। बुजुर्ग ने अब्दुल्ला की आंखों को देखा और कहा कि बेटे, अपनी आंखें बंद करो और दिल से सिर्फ इतना कहो कि या अल्लाह, तेरी मर्जी। अब्दुल्ला ने आंखें बंद की और कहा कि या अल्लाह, तेरी मर्जी। बुजुर्ग ने अपने हाथ उठाए और आहिस्ता आहिस्ता दुआ मांगी। अब्दुल्ला को अपनी आंखों में एक गर्मी महसूस हुई, फिर आंसू बहने लगे, फिर एक अजीब सी रोशनी। जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ पहले से ज्यादा साफ नजर आ रहा था। दरख्तों के पत्ते, बुजुर्ग का चेहरा, दूर रेत के टीले, सब कुछ जैसे नई रोशनी में हो। अब्दुल्ला ने हाथ अपनी आंखों पर रखे और फिर हटाए। याकूब ने उसका चेहरा देखा और कहा कि अब्दुल्ला भाई, तुम्हारी आंखें वो पहले जैसी नहीं लग रही। बुजुर्ग ने कहा कि अल्लाह ने चाहा तो आंखें ठीक हो गईं। अल्लाह ने अब्दुल्ला का सफ़र देखा, उसका यकीन देखा, उसकी नीयत देखी और उसकी खिदमत देखी, और अल्लाह ने उसे यहाँ आने से पहले ही अपना इनाम दे दिया, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदे को मुकद्दस शहर तक ले जाने की ज़रूरत नहीं। जहाँ सच्चा बंदा हो वहीं अल्लाह का दर है। अब्दुल्ला की आंखों से आंसू बह निकले और उसने सजदे में सर रख दिया। देर तक सजदे में पड़ा रहा और सिर्फ शुक्र करता रहा।
याकूब भी रो रहा था। उसने कहा कि अब्दुल्ला भाई, मैंने इस सफ़र में अल्लाह को पहली बार इतने करीब महसूस किया। दोनों ने उस नखलिस्तान में अगली सुबह तक क़याम किया। बुजुर्ग ने उन्हें बहुत सी बातें सिखाईं। अल्लाह पर तवक्कुल कैसे करते हैं, मुश्किल में सब्र कैसे करते हैं, और अल्लाह की रज़ा के लिए जीने का क्या मतलब है। वापसी का सफ़र शुरू हुआ तो रास्ता जैसे आसान हो गया था। वही सहरा जो जाते हुए इतना मुश्किल लगता था, अब जैसे सिकुड़ गया था। वही पहाड़ जो इतना ऊंचा लगता था, अब जैसे छोटा हो गया था। और वही नदी जो इतनी तेज थी, अब किनारे पर एक पुरानी नाव पड़ी थी जो पहले नहीं थी। दोनों अपने शहर वापस पहुंचे। शहर में अब्दुल्ला की वापसी की खबर फैली। लोग मिलने आए। सबने देखा कि उसकी आंखें ठीक हैं, चमकती हुई, साफ। सबने हैरत से पूछा, क्या हुआ, कैसे हुआ? अब्दुल्ला ने सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। सुल्तान मुराद खान भी आया, वही अमीर ताजिर जिसने उसे जाते वक्त मजाक उड़ाया था। उसने अब्दुल्ला को देखा, आंखों को देखा और फिर सर झुका लिया। उसने कहा कि अब्दुल्ला, मुझे माफ़ करो, मैंने तुम्हें हकीर समझा था, लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम किसके करीब हो। अब्दुल्ला ने मुस्कुरा कर कहा कि सुल्तान भाई, अल्लाह सबको माफ़ करता है, अल्लाह से मांगो। जो अल्लाह के करीब हो जाता है, उसे किसी और की कुर्बत की ज़रूरत नहीं रहती। सुल्तान मुराद खान के दिल में कुछ हिला। उस दिन के बाद उसने अपना बहुत सा माल गरीबों में तकसीम किया, मस्जिद बनवाई और अपनी ज़िंदगी बदल ली। याकूब अपने घर वापस आया तो उसने अपने बच्चे को कुरान की तालीम दिलवानी शुरू की और नदी के किनारे गरीब मुसाफिरों के लिए पानी और खाने का बंदोबस्त किया ताकि जो भी गुजरे उसे तकलीफ ना हो। और अब्दुल्ला, वो फिर उसी छोटी सी झोपड़ी में रहा, उसी सादगी से। लेकिन अब उसके पास आने वालों की तादाद बढ़ गई। कोई दुआ मंगवाने आता, कोई मसला लेकर आता, कोई बस उसके पास बैठना चाहता। अब्दुल्ला सबको एक ही बात कहता कि मेरे पास कुछ नहीं, अल्लाह के पास सब कुछ है, अल्लाह से मांगो। इस कहानी में अल्लाह ताला ने हमें बहुत गहरा सबक दिया है। फ़क्र कोई कमज़ोरी नहीं, असल फ़क्र वो है जब दिल में अल्लाह ना हो, और असल दौलत वो है जब दिल में अल्लाह का यकीन हो। अब्दुल्ला के पास कुछ नहीं था, लेकिन अल्लाह था, और जिसके पास अल्लाह हो उसके पास सब कुछ है। अल्लाह की मदद हमेशा आती है, कभी एक बूढ़े की सूरत में, कभी एक ठंडी हवा के झोंके में, कभी एक नदी के किनारे मिलने वाले साथी में, और कभी एक नखलिस्तान के बुजुर्ग में। अल्लाह की मदद की सूरतें बेशुमार हैं, बस बंदे को आंखें खुली रखनी है और दिल में यकीन रखना है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि और जो अल्लाह पर तवक्कुल करे तो अल्लाह उसे काफ़ी है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। फ़कीर का सफ़र ख़त्म हुआ, लेकिन इस सफ़र का सबक हमेशा के लिए ज़िंदा रहा कि जो अल्लाह के लिए चले, अल्लाह उसका रास्ता बनाता है। जो अल्लाह पर भरोसा रखे, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता, और जो सच्चे दिल से पुकारे, अल्लाह की मदद ज़रूर आती है।